है। हाँ, तो 50 to 55 50 से 60 के बीच में होना चाहिए। 50 से 60 के बीच में वो स्टॉप नहीं लेना चाहिए, बस, तो वो पर्फ करेगा वो। ओके। और कभी कभी कम भी चबा रहा है तो वो भी नुकसान करता है एनिमल्स। मतलब 60 के पेट है, 4 पेट होते हैं। 4 पेट। तो पहला पेट क्या है? रूमन आता है फर्स्ट, जो ज्यादा जा रहा है तो वो अपना पैसा वेस्ट जा रहा है, सिंपल। ओके। तो उसका मेन क्या होता है कि जो पेट, तो वो पीएच डाउन करेगा। पीएच कितना होना चाहिए? 6. जगह पे पानी की दिक्कत होती है, बकरों में पीएच लेवल मेंटेन नहीं होता है, तो अगर सोयाबीन भून के डायरेक्टली भी दे तो नुकसानदेह है। क्या होता है 100% आपको पता नहीं कि मक्के की ग्रेड क्या है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है। एग्जैक्टली। डीओसी क्या है लोगों को जानना सर? डी ऑयल केक बोलते हैं। सोयाबीन की क्या होती है? तो ज्यादा है वो चीज इस्तेमाल करें। तो चना और सोया साथ में दे सकते हैं बकरे। चैलेंज है कि हमारा कोटा बकरा है, उसको हमको 150 किलो प्लस ले जाना है। सेल्फ फीडिंग रूल क्या होता है? 65% रफेजेस चाहिए। 65% तक का। जैसा मैं ड्राई मैटर इंटेक आपको बताया पहला क्वेश्चन कि 3 किलो ड्राई मैटर चाहिए। 3 किलो ड्राई मैटर में 65 तक का रफेजेस से चाहिए और 35 तक का अनाज से चाहिए, ग्रेन से आना चाहिए। मगर बैड लक क्या है कि हमारे पास उसकी कमतरता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि फिर उसमें आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ती है, नो डाउट, क्योंकि अनाज ज्यादा डाल रहे हैं तो कॉस्ट बढ़ते हैं। मगर बैड लक क्या होता है, जब अनाज ज्यादा खिलाएंगे हम लोग तो रूमन में एसिड बनना शुरू होता है। खासकर इसको टर्म में एसिडोसिस बोलते हैं। और एक बार कोई एनिमल में एसिडोसिस होता है तो निकलने के लिए कम, अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे भी हैं, कोई बफर दे रहे हैं हम लोग, कोई लाइव कल्चर दे रहे हैं, तो भी मिनिमम 2.5 से 3 महीने उसका एनर्जी जीरो होने के लिए आता है। एग्जैक्टली। रूमन को अपने फंक्शन में आने के लिए टाइम लगता है। क्योंकि क्या है, रूमन जो है जैसा बकरी है, बकरा जो भी है, इनका डाइजेशन है बैक्टीरियल डाइजेशन। अभी पेट में जाने के बाद क्या होता है, रूमन में माइक्रोफुलरा होता है। ये माइक्रोफुलरा क्या करते हैं, जो भी अंदर, जैसा हमने एग्जांपल, हमको वेट गेन चाहिए, हम प्रोटीन दे रहे समझो, हमने एग्जांपल सोयाबीन दिए, चना दिए हमने, तो ये जाके क्या करते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं। अमोनिया ये बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का, नो डाउट। लेकिन अमोनिया जो है ना, रूमन में जो माइक्रोफुलरा उनका डाइट है माइक्रोफुलरा। अभी बकरी है, जो भी रूमिनेंट्स है, ये नॉनवेज नहीं है, यानी ये टोटल वेजिटेरियन है। लेकिन इनका कुदरत ने ऐसा जो रूमन जो बनाया ना, रूमन में क्या होता है, जो माइक्रोफुलरा होते हैं, ये माइक्रोफुलरा का साइकिल होता है। वो नए पैदा होते हैं, पुराने मरते रहते हैं। जो पुराने होते हैं वो नॉनवेज प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं। और जितना एनिमल जुगाली करता है, खासकर जितना जुगाली कराने हेल्दी साइड माना जाता है उसको, और वो प्रोटीन बाद में वेट गेन में कन्वर्ट होगा, उसका जो ओवरऑल हेल्थ पे कन्वर्ट होगा, स्ट्रेस में नहीं रहेगा एनिमल। यानी बेटर है कि जो आप जुगाली जो बोलेंगे उसको हम जैसे क्या बोलेंगे कि एक सपोज एक बकरा खाना खा रहा है अपने इसमें, रिलैक्सिंग टाइम है सपोज, तो आप ऑब्जर्वेशन करना कभी के एक बार जुगाली मुंह चलाना शुरू किया उसने, तो जैसा इस तरह से तो एक काउंट करना आप उसको। एक बार स्टार्ट हुआ तो कम से कम हम लोग तो 50 से 60 आप हमारे पास तो करते हैं, 50 to 60 काउंट होना चाहिए। कितने टाइम में? टाइम का इसमें नहीं, लेकिन वन रुकना नहीं चाहिए। मतलब एक टाइम पे स्टार्ट हो गया तो उसका जो मंचिंग होता है, तो 50 to 55 50 से 60 के बीच में होना चाहिए। 50 से 60 के बीच में वो स्टॉप नहीं लेना चाहिए, तो वो परफेक्ट है। अगर उसके बीच में स्टॉप करता है, देखो कभी कभी क्या होता है राशिद भाई, कि मंचिंग करते रहता, हम लोग देखते और हम लोग देखते दूर से देखते, अब करीब में जाएगा वो मंचिंग बंद कर देता। बराबर, सही बात है। तो वो काउंटिंग नहीं हो पाती है। लेकिन मैक्सिमम जानवरों को हम लोग देखते हैं तो मंचिंग करता है तो हम लोग काउंट करते हैं कि 1 2 3। अब वो हमारे सामने स्टार्ट कर रहा है तो अगर पहले से स्टार्ट किया, अगर उसके ऊपर मंचिंग हो गया तो वो एनर्जी लॉस करता है या नहीं करता है? तो उसमें आपका कटिंग जो आप फॉडर जो अपना रफेजेस दे रहे हैं, जैसे आप अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग लोम पत्ती देते हैं आप लोग, तो उसका एक साइज है फिक्स। लेकिन बहुत जगह क्या होता है कि कटिंग जो होती है अगर बड़ी होती है तो वो ज्यादा चबाएगा उसको, बराबर। तो जितना चबाएगा तो एनर्जी लॉस करेगा वो। और कभी कभी कम भी चबा रहा है तो वो भी नुकसान करता है एनिमल्स। मतलब 60 के बीच में पहले नहीं होना चाहिए, 60 के कम नहीं होना चाहिए और ऊपर भी नहीं होना चाहिए। 50 के नीचे नहीं चाहिए, 50 के नीचे नहीं चाहिए और 60 के ऊपर भी नहीं चाहिए। तो वो परफेक्ट मतलब हेल्दी जानवर है जो मंचिंग बराबर करता है। 50 से 60 के बीच की मंचिंग होती है, कॉम्बिनेशन बोलते हैं उसको इसमें। बकरों में या बकरियों में कितने पेट है? 4 पेट होते हैं। 4 पेट होते हैं। तो पहला पेट क्या है? रूमन आता है फर्स्ट, जो मेन पार्ट है रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, अबामेजम, ऐसे 4 होते हैं। तो क्या हो रहा है, जब भी खाता है एनिमल, समझो हमने अब गवान में दाना डाल दिए, जो भी डाले, तो आके फास्ट खाएगा वो। एग्जैक्टली। खा के फिर वो पहला काम उसका जितना मिल रहा है वो खा लेगा।
फिर उसके बाद रिलैक्सिंग टाइम में क्या होता है, जो बैठ के आराम से जुगाली करता है, तो वो वापस आएगा। फिर वो जो बाउल बोलते हैं उसको, बाउल हो जाएगा। ऐसे करते करते उसका जो फिर फर्स्ट वो इनटेक करता है, पहले पेट में जाता है, रुमन में जाएगा। ओके, पहले पेट में। हम लोग पहला दूसरा बोलेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो पहला दूसरा तीसरे पेट और चौथे पेट की बात। पहला जो इनटेक करता है पहले पेट में जाता है, में जी। ओके, वो उसको बाहर निकालता है, मंचिंग करता है, जुगाली करता है, फिर जुगाली के बाद में वो सेकंड रूमन नहीं, फिर वो वापस उसी में आएगा, उसी में से क्या फिल्टर करता हो। अच्छा, समझो आपने 1 किलो खिलाया सपोज, तो 1 किलो में समझो 200 ग्राम वो सेकंड पेट में जाएगा, ओके। फिर 800 ग्राम वापस आएगा जुगाली के लिए, जुगाली करेगा, फिर उसमें से 20% रिलीज करेगा, और उसमें से भी थर्ड प्रोसेस, जो सेकंड में से थर्ड का यही प्रोसेस है, ओके। तो लास्ट जो फोर्थ में जाने के बाद वो प्रॉपर डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट उसमें होता है, जो पहले इसमें जो बचा हुआ है, मतलब वो वेस्ट होके जाता है? नहीं, वेस्ट नहीं होता है, वापस आता है। लेंडी में कैसा तब्दील होता है वो? हाँ, तो उसमें डाइजेस्टेबिलिटी के, जब क्या होता है इसमें, हर चीज की डाइजेस्टेबिलिटी होती है, ओके। जैसे एग्जाम्पल मक्का की बात है, अपनी मक्का खिला रहे हैं, मक्के का एक डाइजेस्टेबिलिटी सपोज 80% डाइजेस्टेबिलिटी है, ओके, तो 20% नेचुरली आना ही, नो डाउट, ओके। लेकिन बहुत जगह क्या होता है, हम लोग डंग सीव करते हैं, जब हम बात कर रहे थे, डंग सीव में क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ जो वेस्टेज ग्रेन्स का है वो या फाइबर का है, वो दिखता है हमको, ये बहुत है ना, जो 30% तक अगर लेंडी में दिख रहा तो ठीक है, लेकिन जब ज्यादा जा रहा है तो वो अपना पैसा वेस्ट जा रहा है, सिंपल। ओके। तो उसका मेन क्या होता है कि जब पेट में एसिड ज्यादा बनता है, क्योंकि उसका रूमन का पीएच भी होता है, ओके, रूमन का पीएच आइडियल जो 6.7 आइडियल पीएच माना जाता है हम लोग। तो समझो अनाज ज्यादा दे रहे तो वो पीएच डाउन करेगा। पीएच कितना होना चाहिए? 6.7, 6, और उसके ऊपर भी नहीं होना चाहिए, नीचे भी नहीं? 6 एक्चुअली 6.4 to 6.8 के बीच में चाहिए, उसके नीचे नहीं होना चाहिए या ऊपर भी नहीं होना चाहिए। तो पीएच लेवल मेंटेन होना चाहिए, पीएच मेंटेन चाहिए। कई जगह पे पानी की दिक्कत होती है, बकरों में पीएच लेवल मेंटेन नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करें लोग? पानी का लेवल तो देखो भाईजान, पानी जो है 24 घंटे, पहली बात तो पानी चाहिए, मेन बात। पानी बहुत जरूरी है ना, वो तो लेकिन है। जो पीएच जब डिस्टर्ब होता है ना, उसका मेन रीजन है आप जो ग्रेन्स दे रहे हैं, समझो उनको फाइबर कम जा रहा है और ग्रेन ज्यादा जा रहा है, तो ग्रेन्स में एसिड ज्यादा बनता है खासकर। ओके। तो हमको अगर ऐसा मजबूरी, अभी आपको तो देना ही है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे अपना जैसा लाइव कल्चर है, ये इसका क्या काम है, ऑक्सीजन को, इसका ऑक्सीजन को चूसता है, रूमन में ऑक्सीजन बनते रहता है, ओके, तो ऑक्सीजन को निकालता हूँ, ओके, और वहाँ अनऑर्बिक एनवायरमेंट बोलते इसको, विदाउट ऑक्सीजन, ओके। तो जितना अनऑर्बिक बनेगा तो उतना माइक्रोफोरा हेल्दी बढ़ेंगे उसमें। तो वो जितना, एक तो इसका काम है, साथ में बफर डालते हैं हम लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम बाइकार्ब बोलते हैं, ओके। ये दो स्ट्रॉन्ग बफर माना जाता है, 60-40 का रेशियो था उसका। तो ये अगर हमारे फीड में जाता है, समझो प्रीमिक्स के थ्रू, तो इंशाल्लाह ये चीजें हमारे इसमें एनिमल में नहीं आते, खास नहीं आते। चलो ये हो गई है फीड की बातें, जिसके अंदर हमने मकई ऐड किए, सोयाबीन हो, सोयाबीन भून के देना चाहिए, एग्जैक्टली भून के, और उसको ग्राइंड करके देना चाहिए। अगर सोयाबीन भून के डायरेक्टली भी दे तो नुकसानदेह है? क्या होता है एक्चुअली, जैसा हमारी बात है एनर्जी की बात कर रहे थे, वो चबाने में जो वेस्टेज करेगा, खासकर जितना ज्यादा चबाते रहेगा तो वो नुकसान भी हमारे लिए। अच्छा। तो अगर पॉसिबल है तो 2 टुकड़े 3 टुकड़े करते हैं, इवन मक्के का भी है, मक्का हम आका खिलाते हैं, मैं निगेटिव, लेकिन बहुत बारी क्या होता है, हम लोग मिल से मंगाते हैं, पूना है मार्केट है, सांगली मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है मक्के का, सोलापुर है हमारे पास, तो यहाँ से क्या होता है, मक्का ग्राइंड हो गया था जनरली। ग्राइंड मक्के में 100% आपको बताने की मक्के की ग्रेड क्या है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, क्योंकि अभी ए ग्रेड का मक्का 30 रुपए किलो है, सी ग्रेड का मक्का 20 रुपए मिलेगा आपको, डंकी मक्का बोलते हैं। आप पिसने के बाद आप पचानेंगे नहीं, इसको नहीं पचानेंगे तो एनिमल में माइकोटॉक्सिन बनाएगा, लॉन्ग टर्म हमको परफॉर्म नहीं मिलेगा, पहली बात। और साथ में साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। अच्छा। एक तो पैसा लॉस और नो डाउट, लेकिन एनिमल कंटिन्यू स्ट्रेस में रहेगा, बीमारी यानी कोई ना कोई स्ट्रेस है, यानी बीमारी आना शुरू होगी उसकी, पहली बात। ओके। और सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे थे, सॉरी? सोयाबीन भून के, सोयाबीन का ऐसा है, उसमें ट्रिप्सिन नाम का टॉक्सिन होता है। ओके। सोयाबीन अगर हम ऐसे ही गीला खिलाते हैं नॉर्मली डायरेक्ट, तो वो क्या करेगा, ट्रिप्सिन जो है ना, वो एक तो मेन बात उसका लीवर पे भी इफेक्ट कराएगा उसका, ओके, और साथ में टॉक्सिन बनाएगा पेट के अंदर खास कर। तो वो हम बेटर वे कभी भी साइंटिफिकली देखेंगे, डीओसी जो देते हैं एग्जांपल, डीओसी प्रोसेस हो गया थी, गर्म हो गया, हीटिंग हो गई थी। अभी हमारे पास सोयाबीन यहाँ पे पॉसिबल नहीं कि डीओसी मिलना या फुल फैट सोया मिलना। हम लोग लास्ट ईयर बहुत ट्राई किया, नहीं मिलते थे। और डीओसी क्या है लोगों को जानना जरूरी। डी ऑयल केक बोलते हैं। सोयाबीन की क्या होती है, सोयाबीन के जो साल्वेंट प्लांट होते हैं, हाँ। जैसे लातूर बेल्ट है, तेल निकालने के बाद में जो केक निकलता है उसका, हाँ, वो चीज। हाँ, लेकिन जो साल्वेंट प्लांट है ना,
साल्वन प्लांट में तेल बहुत नॉमिनल 1 to 2% होता है। Okay. सोयाबीन का जो साल्वन प्लांट होते हैं वो तेल पूरा एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, लेकिन कुछ छोटे छोटे आजकल घाने हैं हाँ। जहाँ छोटे देहातों में, राइट। तो उसमें क्या आता है, अगर फुल फैट सोया खाता है जनरली, फुल फैट सोया में 18% ऑयल आता है और करीब 38% का प्रोटीन आता है। ओके, लेकिन डीओसी का एडवांटेज क्या है, डीओसी में 45% मिनिमम प्रोटीन मिलता है और 1 to 1.5% ऑयल मिलता है। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हमको प्रोटीन चाहिए। राइट। अभी हम लोग चना खिलाते हैं बहुत, चने का भाव 80 रुपए किलो जाता है। राइट। सपोज 80 रुपए किलो जा रहा है, अभी डीओसी का भाव आज के रेट में देखेंगे, अच्छे भी आप ठीक है रिटेल में लेते हैं तो 60 रुपए तक जाएगा। लेकिन 20 रुपए अपने पॉकेट पे अनवांटेड खर्चे हैं। ओके, तो हमको ये देखना है कि हम प्रोटीन भी ज्यादा चाहिए, पॉकेट बचाते हुए जो चीज हेल्थ के लिए प्रोटीन जो ज्यादा है वो चीज इस्तेमाल करें। तो चना और सोया साथ में दे सकते हैं, बकरे एक्सेस ऑफ प्रोटीन नहीं हो जाएगा। वही कैलकुलेशन है इसका। मैंने पहला क्वेश्चन किया था, आंसर ही किया था आपको। 1 kg बॉडी वेट है तो 5 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए उसको। 5 ग्राम प्रोटीन। सपोज 100 किलो का बकरा है अपना, तो उसको 500 ग्राम प्रोटीन डेली की नीड है उसकी। ये कौन से जो हम फैटनिंग वाले जो एनिमल है, हम हेल्दी बनाते हैं जिनको, मस्कुलर जो बनाते हैं, तो उनको हमको हेवी प्रोटीन डाइट और हेवी एनर्जी देना पड़ता है। ओके। तो 5 ग्राम का फार्मूला, जैसा हम लोग बाकी इसमें क्या करते हैं, जैसा फीमेल बकरी है 1 लीटर दूध दे रही है एक बकरी, तो उसको हम 1 लीटर दूध के लिए 100 ग्राम प्रोटीन देना पड़ता है उसको। ओके। और बॉडी जो वेट है, समझो 50 किलो वेट है बकरी का, तो 50 ग्राम से 60 ग्राम प्रोटीन बॉडी मेंटेनेंस के लिए चाहिए उसको। यानी 1 ग्राम से 1.3 ग्राम तक उसका ये होता है रेगुलर में। लेकिन जहाँ पे चैलेंजिंग आती है अपने को, यानी हमको हमारा चैलेंज है कि हमारा कोटा बकरा है, उसको हमको 150 किलो प्लस ले जाना है सेल्फ फीडिंग पे। तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। इसको सिर्फ क्या है कि अच्छा, और एक चीज है रूमन का